जय जिनेंद्र। अर्हत वंदना की सीरीज का 23वां वीडियो और अंतिम वीडियो, जिसके अंतर्गत हम भावभीनी वंदना का, हालांकि वह हिंदी में ही है मगर फिर भी उसके मर्म को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आचार्य तुलसी की कृति है भावभीनी वंदना और इतने भावों से ओतप्रोत है कि यदि हम इसको भाव विभोर होकर गाते हैं और भावों की श्रेणी चढ़ जाए तो हम तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकते। क्या उत्कृष्टता, वैराग्यता, एक तरह से निश्चय की बात इसमें समाहित है। गागर में सागर भरा हुआ है। उपाध्याय अमर मुनि स्थानकवासी परंपरा गए थे, शायद मैं नाम अगर भूल ना करूं तो। उन्होंने कहा था कि आचार्य तुलसी ने क्या गजब की ये कृति लिखी है, क्या गजब की गीतिका लिखी है भावभीनी वंदना, कि मैं तो गाते गाते गुनगुनाते हुए भाव विभोर हो जाता हूं। ऐसे शब्दों का समायोजन किया इसके अंतर्गत। मेरा राग से विराग है, अर्थात सुरताल मेरे नहीं चलते हैं, फिर भी मैं गाने का प्रयास करता हूं। भावभीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाएं। जो हमारे आराध्य हैं, वीतराग परमात्मा हैं, उनके श्री चरणों में, चरण सरोरूह में, चरण कमलों में हम हमारी भावभीनी वंदना कर रहे हैं। शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए। तीर्थंकर हमें केवल निमित्त बन सकते हैं, हमें मार्ग दिखा सकते हैं, चलना तो हमें ही पड़ेगा। तीर्थंकर केवल बता सकते हैं कि यही मार्ग है शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने का, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने का। तीर्थंकर स्वयं हमें तार नहीं सकते, तिरना तो हमें ही पड़ेगा। इसीलिए आचार्य तुलसी ने फरमाया है शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए। शुद्ध ज्योतिर्मय जो रूप है वह हम अपने आप ही पा सकते, कोई हमें दे नहीं सकता है। प्रथम पद्य है ज्ञान से निज को निहारे, अर्थात सम्यक ज्ञान के द्वारा स्वयं को निहारने का प्रयास करें, स्वयं को जानने का प्रयास करें। ज्ञान का कार्य है जानना, तो अपने आप को जानने का प्रयास करें। दृष्टि से निज को निखारें, और दृष्टि का अर्थ होता है सोच। तो जो हमारी सोच अनादिकाल से भौतिकता से चकाचौंध बनी हुई है, पौद्गलिक क्षण भंगुर नाशवान सुखों के प्रति आसक्त रही है, उस दृष्टि को निखारने का प्रयास करें और आत्मा की ओर लाने का प्रयास करें। तो ज्ञान से निज को निहारे, अर्थात ज्ञान के द्वारा स्वयं को जानने का प्रयास, दृष्टि के द्वारा यानी दर्शन के द्वारा हमारी स्वयं की सोच बदलने का प्रयास, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनने का प्रयास। आचरण की उर्वरा में, उर्वरा का अर्थ होता है धरती, भूमि। तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र, आचरण का अर्थ होता है एक्टिविटी। तो जो सम्यक चारित्र है, सम्यक एक्टिविटी है, जो सत प्रवृत्ति है, जिसके द्वारा हम कर्मों का निर्जरण कर सकते हैं या अन्य जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों के द्वारा जिसमें किसी जीवनी काय की हिंसा न हो, ऐसी क्रियाओं के द्वारा हम जो हमारी साधना की भूमि है उस पर लक्ष्य तरुवर लहलहाए। हमारा जो लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष रूपी जो तरुवर है अर्थात वृक्ष है, वह लहलहाने लग जाए। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की त्रिवेणी के अंतर्गत हमारी जो भूमि है उसे हम इतना पुष्ट करें और साधना के द्वारा इतना सशक्त करें कि उस साधना की भूमि के ऊपर मोक्ष रूपी वृक्ष लहलहाने लग जाए। दूसरा पद्य है सत्य में आस्था अचल हो। हमारी अनादिकालीन परंपरा रही है स्वयं की कि हम कई बार क्या होता है कि विचलित होते रहते हैं, चलायमान रहते हैं। किसी ने कहा ये सही, हम उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी ने कहा वो सही, हम उसकी बात को भी मान लेते हैं। बिना पेंडी के लोटे होते हैं, हर तरफ डगमग करते रहते हैं, कभी इधर लुढ़ के कभी उधर लुढ़ के। तो आचार्य तुलसी इस गीतिका के अंतर्गत ये सबसे ज्यादा भावपूर्ण पद्य हैं। और मैंने 2010 की बात है, आचार्य महाप्रज्ञ जी जब देवलोक हो गए सरदार शहर में, तो उसके बाद आचार्य महाशमन जी, उस समय युवाचार्य थे महाप्रज्ञ जी की मौजूदगी में, फिर जब आचार्य बने तो उसके बाद शाम के समय जब भी वे अर्हत वंदना करते, मैं देखता उन्हें, तो आचार्य महाशमन जी जैसे ये दूसरा पद्य आता सत्य में आस्था चलो, उनके हाथ जुड़ जाते और सिर झुक जाता।
वे अपनी भावनाओं को पुष्ट करते कि भले कुछ भी हो जाए, मैं एक आचार्य पदवी पर आरूढ़ हूं, मुझे संघ की सारना वारना करनी है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका को सही मार्ग दिखाना है, तो इसीलिए मेरी सत्य के अंतर्गत आस्था अचल हो, चलायमान नहीं हो। कोई भी कसौटी आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं मेरे सत्य के मार्ग से विचलित ना हो जाऊं, मैं मेरी साधना से विचलित ना हो जाऊं। चित्त संशय से न चलहो, मेरा चित्त संशय से शंकाशील ना हो जाए कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसकी कुछ निष्पत्ति है या नहीं है। इस अनादि काल के अंतर्गत अनंता जीव 9 ग्रेवियर तक चले गए। कई अनंता जीव 14 पूर्व के जानकार होते हुए भी शंका के कारण, अहंकार के कारण सम्यक्त्व से च्युत हो गए। अनंता जीव वीतरागता को प्राप्त होकर भटक गए। अनंता जीव, कारण रहा शंका हो गई। वे जानते तो थे कि उपशम श्रेणी भी होती है, वे मानते नहीं थे कि उपशम श्रेणी में चढ़ा हूं। तो इस तरह की कई शंकाएं हैं जिसके कारण हम धर्म से और अध्यात्म से विचलित हो जाते हैं। भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग से हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो मेरा कोई भी परिस्थिति आ जाए, एक तो सत्य में आस्था अचल रहे और चित्त संशय से न चलो, मेरा चित्त संशय से चलित ना हो जाए, मैं कहीं राह से भटक ना जाऊं। इसीलिए बंधुओं, जब भी आप अर्हत वंदना करते हो, भावहीनी वंदना करते हो, तो ये लाइन के समय भावों से ओतप्रोत होकर करें और ये भावना करें कि मेरा कोई भी परिस्थिति हो, सत्य में मेरी आस्था अचल रहे और चित्त संशय से चलायमान न हो जाए। मैं अनवरत, क्योंकि ये जयवंता शासन मिला है और वर्तमान में शुद्ध सम्यक्त्व का योग संयोग निश्चय केवली गम्य मगर व्यवहार में लगता है। तो यदि हमारी आस्था पुष्ट रही और चित्त संशय से चलयमान नहीं हुआ, तो निकटवर्ती भव में मोक्ष जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए सत्य के प्रति आस्था पुष्ट करने का प्रयास करना है। सिद्ध कर आत्मानुशासन, विजय का संगान गाए। सिद्ध कर आत्मानुशासन यानी स्वयं की आत्मा के ऊपर अनुशासन करना है, कंट्रोल करना है। 5 इंद्रियां, मन आपको पूरी दुनिया में भटकने के लिए कहेंगी, हर तरह की विषय वस्तुएं मांगेगी, कान नया नया म्यूजिक सुनने का कहेगा, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वीडियो देखने के लिए इग्नोर करेगा कि नहीं यार कौन करे, ये तो बोरिंग हो जाएगा, कौन धर्म के ये वीडियो देखें सुने, मुझे तो नहीं सुनना, मुझे तो म्यूजिक सुनना है। तो कान तो म्यूजिक ही मांगेगा, धर्म के वीडियो कभी नहीं मांगेगा। मगर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जितना हम जानेंगे उतना हम जी पाएंगे, जितना हम जी पाएंगे उतना अपने आप के निकट रह पाएंगे, और जितना अपने आप के निकट रह पाएंगे उतना ही जल्दी मोक्ष जा पाएंगे। जितना आप अपने पास रहोगे, अपने निकट रहोगे, उतना ही आपका मोक्ष संभव है। अन्यथा वंस मोर 84, एक और 84 का चक्कर लग जाएगा। तो सिद्ध कर आत्मानुशासन, विजय का संगान गाए। 5 इंद्रिय और मन को मैं कंट्रोल करके, हम कंट्रोल करके सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकते हैं और विजय का संगान गा सकते हैं। हमने 5 इंद्रिय और मन को जीत लिया, हम जितेंद्रिय हो गए हैं। इसका एक संगान हो सकता है, विजय की उद्घोषणा हो सकती है यदि हम आत्मानुशासन कर ले तो, और उस आत्मानुशासन को सिद्ध कर ले तो। तीसरे पद्य के अंतर्गत आचार्य तुलसी बताते हैं कि बिंदु भी हम सिंधु भी हैं, भक्त भी भगवान भी। हम बिंदु भी हैं और सिंधु भी हैं। बहुधा मैं साधु साधियों की सेवा करता हूं तो मैं कई बार ऐसे ही कह देता हूं, महाराज हमारे पास अनंत ज्ञान है। तो साधु साधु भी हंसने लग जाते हैं। मैं हंसने की बात नहीं, हकीकत है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान भरा पड़ा है, मगर वो ज्ञानावण्य कर्म के कारण आच्छादित है, मगर थोड़ा थोड़ा प्रचंड रूप से प्रकट है। जितना हम जानते उतना हमारा प्रकट है। कोई जमीन खोदता है पानी के लिए, तो नीचे तो बहुत अथाह सागर होगा ना, 400-500 फीट पर, मगर ऊपर कितना आ रहा है, जितना आपने पाइप लगाया है। तो वो बिंदु भी सिंधु की है, नीचे पूरा सागर चल रहा है, तभी तो पानी आता रहता है सालों तक। तो वैसे ही हमारे पास जितना भी ज्ञान है प्रचंड रूप में, ढके हुए रूप में, वो अनंत ज्ञान का ही एक हिस्सा है। इसलिए हम बिंदु भी है, हम सिंधु भी हैं, हम भक्त भी हैं, भगवान भी है। कई लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं, नहीं, मैं परमात्मा हूं। यदि मेरे 8 कर्म क्षय हो जाए तो जो सिद्धों का स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। तो प्रचंड रूप से तो मेरी आत्मा परमात्मा ही है, मगर 8 कर्मों से आवृत होने के कारण कभी दुरात्मा हो जाती है, कभी साधुत्व स्वीकार किया तो महात्मा हो जाती है, वरना
सामान्य आत्मा रह जाती है। तो मूल स्वरूप तो हमारा परमात्मा ही है, हम प्रभु ही है, और प्रभु की अगर अभ्यर्थना करनी है तो प्रभु बनकर ही कर सकते हैं। जैन धर्म भक्त बनना नहीं सिखाता है, जैन धर्म भगवान बनना सिखाता है। बाकी धर्मों में हम एक अवतार पुरुष होते हैं, उनके भक्त बनते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, मगर जैन धर्म भक्त बनना नहीं भगवान बनना सिखाते हैं। भगवान के समय भी लगभग 9 जीवों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया। कई जीव भगवान के समकालीन हजारों केवली बन गए। तो जैन धर्म भक्त बनना नहीं भगवान बनना सिखाता है। इसीलिए हम एक अपेक्षा से अपने आराध्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। एक हमारी गुरु भक्ति, एक अनुनय विनय है, अरिहंत भक्ति, इसीलिए हम भक्त भी कहलाते हैं भगवान के, और हम भगवान भी है। अगर हमारे 8 कर्म क्षय हो जाए, हम हमारे मूल स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। चिन्ह कर सब ग्रंथियों को, सुप्त चेतन को जगाए। जो अंदर हमारी आत्म चेतना सुप्त है, सोई हुई है अनादिकाल से, उन समस्त ग्रंथियों को, कषाय की ग्रंथियों को, राग द्वेष की ग्रंथियों को, क्रोध मान माया लोभ की ग्रंथियों को चिन्ह कर दो, साफ कर दो, समाप्त कर दो, और अपने मूल शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को प्रकट करने का प्रयास करना है। चिन्ह कर सब ग्रंथियों को, सुप्त चेतन को जगाएं, भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाएं। चौथा पद्य है, धर्म है समता हमारा, कर्म समता में हमारा। अर्हत वंदना के अंतर्गत भी हमने समता के संदर्भ में जानने का प्रयास किया कि लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, जन्म मरण और मान अपमान में हमें सम रहने का प्रयास करना चाहिए। तो धर्म है समता। जैन धर्म, प्रभु महावीर का धर्म कौन सा है? समता धर्म है। बस सम रहो। कभी साधु गोचरी जाते हैं तो उन्हें कई उत्कृष्ट स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, पकवान मिलते हैं, और कई बार गोचरी में जाते हैं ना, रास्ते की जब विहार में होते हैं तो कई बार खाने को क्या पानी पीने को नहीं मिलता है। कभी घी ज्यादा होता है, कभी मुट्ठी चना होता है। साधु दोनों में खुश रहता है। समता भाव, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। कई जगह साधु के लिए बड़े बड़े धार्मिक स्थल होते हैं, इतने आलिशान होते हैं, इतने तो हमारे घर भी नहीं हो, और कई बार एक एक कमरे में 4-5 साधु साधियों को रुकना होता है। यही है धर्म, समता, सम रहना। बड़ा महल जैसा अगर भवन मिल जाए, स्थान मिल जाए, उसमें खुश नहीं, और छोटी सी जगह मिल जाए तो उसमें खिन्न नहीं। परिवर्तनशील है, स्थिर कुछ नहीं है। तो भले बड़ा महल हो तो भी 4-5 महीने के चौमासे से ज्यादा रुकना नहीं, और छोटी सी कुटिया हो तो भी 1-2 दिन, सप्ताह, 10 दिन, महीने, 4 महीने से ज्यादा रुकना नहीं। तो इसीलिए धर्म है समता हमारा, यानी सम रहना। कोई भी परिस्थिति हो, सम रहने का प्रयास। अधिक ठंड लग रही है तो भी समभाव से सहन करना, और भयंकर गर्मी है तो भी समभाव से सहन करना। कर्म समता में हमारा, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उसके अंतर्गत भी हम ज्यादा एटीट्यूड ना दिखाएं, अहंकार से ग्रसित ना हो जाए, या खीनता या हीनता से ग्रसित ना हो जाए। न उत्कृष्टता न निकृष्टता, दोनों ना आए हमारे भीतर। इसीलिए कर्म भी हमारा, जो क्रियाएं, सांसारिक क्रिया भी सम होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए। साम्य योगी बन हृदय में, अर्थात साम्य योगी का अर्थ होता है जो सामंजस्य वाला होता है, एडजस्टमेंट वाला होता है। कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन है उसमें एडजस्टमेंट कर लेता है तो वह साम्य योगी कहलाता है। साम्य योगी बन हृदय में, स्रोत समता का बहाएं। यदि हम साम्य योगी बन जाएंगे तो हमारे भीतर समता का स्रोत बहने शुरू हो जाएगा, और यदि समता की साधना शुरू होगी, उत्कृष्ट आराधना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई साधना है तो सम होने की साधना है। हम 24 घंटे 7 दिन अनवरत या तो अतीत की स्मृतियों में रहते हैं या भविष्य की कल्पना में रहते हैं। आप चिंतन कर लीजिएगा, या तो आप पास्ट का सोच रहे होंगे या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होंगे। वर्तमान में आप जीते ही नहीं हो। जो वर्तमान में जीता है वो समता में जीता है। जो पास्ट और फ्यूचर में जिएगा या तो वो राग करेगा या द्वेष करेगा, सम नहीं रह सकता। जो वर्तमान में जिएगा वही सम रह सकता है, और धर्म हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। और जो वर्तमान में जीता है उसके न तो राग होता है न द्वेष होता है, क्योंकि वर्तमान केवल एक समय का होता है, वो परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। बीत गया सो अतीत, आने वाला भविष्य। वर्तमान केवल एक समय का होता है।
तो जो समता का साधक बन जाएगा, साम्य योगी हो जाएगा, वो वर्तमान में रहेगा, और जो वर्तमान में रहेगा वो कर्मों के बंधन से बच जाएगा, और जो कर्मों के बंधन से बच जाएगा तो अतीत के जन्मों के जो बांधे हुए कर्म है वे निर्जरित होना, झड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर ये प्रोसेस हो गया तो हम भगवान बनने में देर नहीं करेंगे। भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाएं, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए। हम भी उस परमात्मा सिद्ध भगवान का रूप जो निराकार है उसको प्रकट कर पाए, ऐसी भावभीनी वंदना हम करते हैं। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।